नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। मध्य प्रदेश में आज इतिहास बनेगा। जी हां, कूनो पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 चीते छोड़ने वाले हैं। इसी के चलते 70 साल बाद भारत में चीते दिखेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को जन्मदिन पर बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो है ही, लेपर्ड स्टेट भी है, अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है और उन्होंने धन्यवाद भी किया है। साथ ही विशेष विमान से 8 चीतों का आगमन हुआ है, जहां मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जन्मदिन के मौके पर चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं, जहां सुबह 11 बजे बाड़े में चीते को छोड़े जाएंगे। तो वहीं पर नामीबिया से चीता लाने वाला विमान ग्वालियर पहुंच गया है, जहां चीतों को नामीबिया से ग्वालियर लैंड किया जाएगा। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ग्वालियर पहुंच गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर पहुंचे हैं। तो ऐसे में लगातार देखा जाए तो पूरी तैयारियां की जा रही है चीतों को लाने की। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्वालियर चीते पहुंच गए हैं और जिन्हें हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ठीक 11 बजे बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही साथ भारत देश को भी देने वाले हैं, क्योंकि 1952 की बात कर ली जाए तो 1952 में आखिरी चीते थे जिन्हें मार दिया गया था। और उसके बाद 70 साल बाद एक बार फिर से भारत देश में चीतों की सौगात मिलने वाली है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। पंकज जी, एक बड़ी सौगात देखा जाए तो 70 साल का लंबा इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ ही साथ लेपर्ड स्टेट भी बनने वाला है। बन रहे हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी आज जो प्रधानमंत्री हैं भारत के हिंदुस्तान के, वो 72 साल के हो रहे हैं जी। 17 सितंबर 1950 को गांधीनगर के वड़नगर गांव में उनका जन्म हुआ था जी। तो पहली बार कोई भाजपाई या यूं कहा जाए कि गैर कांग्रेसी व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा सालों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने, लगभग 300 से ज्यादा दिन पर रहने का एक रिकॉर्ड बन रहा है। और दूसरा, उनके जन्मदिन पर आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्योपुर जिले के एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं जी। और बाकायदा इन चीतों को एक विमान के जरिए लाया गया है। ये हम सबने देखा ही है। चिनूक नाम का ये विमान है और स्पेशली इसका डिजाइन किया गया है चीते के आकार का। बहुत सुंदर देखने को दृश्य मिल रहा है कि वो चीते जब वहां से लाए, हमने जब दृश्य देखे, हम साधना न्यूज दर्शकों को बता दें कि जब ये वीडियो चल रहे थे कि चीते जिस ढंग से विमान में लाए गए और बहुत उत्सुकता से वो हिंदुस्तान की धरती पर उतरने को आतुर दिखे, तो ये 2 इतिहास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 72 साल के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। और दूसरी ओर पहली बार किसी अंतर महाद्वीप जो है वो हस्तांतरण हो रहा है। किसी महाद्वीप से पहली बार चीते मध्य प्रदेश में लाए जा रहे हैं और कूनो नेशनल पार्क में ये छोड़े जा रहे हैं जी। नेशनल पार्क में लगभग जो है वो चीते पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच गए हैं। वहां से वो भी रवाना होंगे कूनो के लिए। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है वो इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अनुपमा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक दिन है आज का। और इसलिए भी कि एक लोगों के अंदर एक वन्य प्राणियों के प्रति एक स्नेह पैदा हो, प्रेम पैदा हो, लोग अभयारण्य को समझें, वन जाति को समझें, जानवरों की जो महत्वता है उसको समझें, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जी। बिल्कुल पंकज जी, अगर जैसा कि देखा जाए तो क्या कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चूज किया गया, मतलब उसे ही क्यों चुना गया इस 8 चीतों को रखवाली के लिए? अन्य स्टेट भी थी, जैसे कि बात कर ली गुजरात की, तो गुजरात का भी जिक्र किया जा रहा था, फिर ऐसे में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क ही क्यों? बिल्कुल, देखिए किसी महाद्वीप से चीतों को लाया जा रहा है। महाद्वीप का जो क्लाइमेट होता है वो एकदम अलग तरह का होता है जी। और वहाँ के जानवरों को किसी और देश में लाया जाए, वहां के क्लाइमेट में अपना सामंजस्य स्थापित कर पाए या नहीं कर पाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा कठिन भी होता है। मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षाकृत
सहज है, सामान्य है। यहाँ पर इतिहास देखा गया है कि यहाँ पर जो जानवर लाए जाते हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं, अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं क्लाइमेट से। तो मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य भी रहा, एक तो क्लाइमेट और दूसरा मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, ग्वालियर के राष्ट्रीय उद्यान के कूनो का सौभाग्य है कि वो जो है वहाँ के जो जानवर हैं वो नामीबिया के चीतों से मिल पाएंगे। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। जी पंकज जी, जैसा कि देखा जाए तो नामीबिया से ग्वालियर तक चीते पहुंच गए हैं, ऐसे में किन व्यवस्थाओं के बीच में इन्हें रखा गया है? देखिए, सबसे पहले ग्वालियर इनको लाया गया। आज सुबह हालांकि 6 बजे पहुंचने थे, लेकिन 7:55 पर जो है वो एक हेलीकॉप्टर पहुंचा इनको लेकर, क्योंकि नामीबिया से ही हेलीकॉप्टर लेट हो गया था। तो सबसे पहले इनको लाया गया ग्वालियर, वहां पर इनका बाकायदा मेडिकल चेकअप किया गया। जो टीम थी 5 सदस्यीय दल जो है, उस टीम ने इनका चेकअप किया और उसके बाद में इनको वहां के लिए रवाना किया। जैसा बताया, हमने बताया भी है कि स्पेशली चिनूक हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया है, अंदर की सब सीटें निकाल दी गई हैं और निकाल दी गई थी और उन्हें बाकायदा एक बहुत आरामदायक तरीके से उन्हें लाया गया। और कूनो में जो है वहां पर एक क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 पिंजरों को खोलेंगे और ये 8, जिसमें 3 नर हैं और 5 मादा हैं, कुल मिला के जो 8 चीते हैं, इनको वो छोड़ेंगे। क्वारंटीन बाड़ा तैयार किया गया है, 1 महीने तक ये क्वारंटीन रहेंगे। बाकायदा उस प्रोसीड्योर को, उस प्रोटोकॉल को जो है वो लागू किया जाएगा और उसके तहत वहां छोड़ा जाएगा। 1 महीने तक उन्हें चिकित्सकीय नजर में रखा जाएगा। डॉक्टर्स उनकी देखरेख करेंगे, उनके व्यवहार का आकलन करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ के क्लाइमेट में वो किस ढंग से सेट हो रहे हैं या नहीं। और लगभग 1 महीने के बाद में जब टीम कहेगी कि हाँ अब ये इस तरह इस योग्य हैं कि ये पब्लिकली इन्हें छोड़ा जाए, मतलब जंगल में छोड़ा जाए, तब इन्हें आम आदमी देख पाएगा अभ्यारण्य के अंतर्गत। जी पंकज जी, जैसे कि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11 बजे इन चीतों को छोड़ने वाले हैं कूनो पार्क में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो किस तरीके से मंच को बनाया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है? बहुत सुंदर मंच डिजाइन किया गया है और बाकायदा जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था उसी तरह से वहाँ का मंच भी तैयार किया गया है और बहुत साज सज्जा की गई है। और वहाँ के लोगों में बहुत, हमने देख रहे थे दृश्य, वहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। और मैंने जैसा कहा कि ग्वालियर का ये सौभाग्य है और ये कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ के लोगों का भी सौभाग्य है कि वो इस घटना को, इस ऐतिहासिक घटना को देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ पहुंच रहे हैं, वो खुद बाड़े में छोड़ेंगे। तो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है मध्य प्रदेश के लिए, ग्वालियर के लिए, श्योपुर जिले के लिए और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए। अगर हम बात कर ले कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो वहां पर ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि देखा जाए तो चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर भी कहा जाता है, जो प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। तो ऐसे में किस तरीके से कूनो नेशनल पार्क है, जिसकी खासियत अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके से है? जी देखिए, एक तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, वो बहुत विस्तृत बनाया गया है। तो चीतों को जो है वो विचरण करने के लिए बहुत लंबी जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है। और तो उस तरह से वहां पर वो जगह उनके लिए माकूल है। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि क्लाइमेट, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्लाइमेट जो है उनको बहुत सूट करता है। बाकायदा जब पहले देखा गया, चेक किया गया कि कहाँ पे रखा जाए, तो कूनो ही एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर बहुत आराम से जो है ये चीते अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, वहाँ के क्लाइमेट को एडजस्ट कर पाएंगे और वहाँ पर रह पाएंगे। तो एक तो बहुत बड़ा सर्कल वहाँ पे उनके लिए, और दूसरा क्लाइमेट, ये 2 बड़ी वजह रही यहाँ पर शिफ्ट करने के। अगर ऐसा बात करें तो चंबल का जो इलाका है वो डकैतों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी बात भी सामने आ रही है, जिसमें एक डकैत है जिन्हें चीता मित्र बनाया गया है, जिनका नाम है दस्यु सम्राट। तो इस तरीके का अनोखा अंदाज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है चीता मित्र के लिए। देखिए, एक तो दस्यु सम्राट जो है वो चूंकि तो खैर एक समय था जब चंबल जो है डाकू के नाम से माना जाता था, कि चंबल के डाकू कहा जाता था। कई फिल्में भी बॉलीवुड में बनी हैं और फिल्में हमने देखी भी हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, डाकुओं का अब समय चला गया। हाँ, लेकिन जो डाकू रहे थे, जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, उसमें दस्यु जो है ठाकुर, ये जो है एक चूंकि जंगल में रहे, जानवरों के बीच में रहे और राष्ट्रीय उद्यान में भी इनका दखल रहा, जानवरों के मनोविज्ञान को समझते हैं, जानवरों के साथ में रहते हैं, तो इसलिए इन्हें चुना गया ताकि ये उन्हें देखें। और चूंकि ऐतिहासिक घटना है तो इतिहास बनना चाहिए, तो ये भी अपने आप में इतिहास है कि पूर्व दस्यु को जो है
वो इस ढंग की जिम्मेदारी दी गई। जी पंकज जी, अगर बात करें तो ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज एक नया इतिहास रचने वाला है, तो ऐसे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। किस तरीके का देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि इन चीतों के आने के बाद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अनुपमा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पर्यटन को बहुत अच्छा खासा इसका प्रतिसाद मिलना है, क्योंकि ये जो घटना है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्साह की बात है। पूरी दुनिया ऐसे उत्सुक होकर देख रही है। तो जब लोग यहाँ पर भारत में आएंगे तो वो अब चूंकि जब जान चुके हैं कि ग्वालियर के मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के ग्वालियर में श्योपुर जिले के एक राष्ट्रीय उद्यान में चीते रखे गए हैं, तो अब निश्चित रूप से वो लोग यहाँ पर जब आएंगे तो ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग लेकिन बाहर के लोग भी अब वहां जाना चाहेंगे और इन चीजों को देखना चाहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोग तो, जो भारत के लोग तो निश्चित रूप से जाना चाहेंगे ही सही। तो बहुत हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 महीने में ये समझ में आएगा कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यटन में इजाफा होना है और जो आर्थिक लाभ है वो मध्य प्रदेश को मिलना है, ये बात तय है। जी पंकज जी, की जैसे बात करें तो चीतों के नामकरण की, जाहिर सी बात है कि चीतों का नामकरण भी किया जाएगा, तो किस आधार पर चीतों का नामकरण होने वाला है? बहुत अच्छी बात है। देखिए निश्चित रूप से देखिए अभी इनका नामकरण नहीं किया गया है और इसलिए नहीं किया गया है कि ये एक बार इन बाड़े में रखे जाएंगे, क्वारंटीन बाड़े में। इनका व्यवहार, क्योंकि हर जानवर का अपना अलग व्यवहार होता है। कोई हिंसक होता है ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, कोई शांत होता है। तो इन चीतों में भी चूंकि सब में एक कॉमन चीज तो है कि बहुत स्पीड से ये दौड़ते हैं, बहुत स्पीड से आक्रमण भी करते हैं, झाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन जानवरों में, इन चीतों में डिफरेंस होता है, अलग अलग इनका व्यवहार होता है। तो बाकायदा जब इन्हें 1 महीने उस क्वारंटीन बाड़े में रखा जाएगा तो एक टीम जो है इनके व्यवहार का आकलन करेगी और इनके व्यवहार के अनुसार इनका नामकरण किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीते जो है नए नाम से पुकारे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि यदि कोई बहुत आक्रामक है तो उसका नाम उस ढंग से रख दिया जाए, कोई शांत है तो उसका नाम हिंदुस्तानी किसी डिक्शनरी से लिया जाए। तो ये वाकई बहुत उत्सुकता वाली बात रहेगी। हम सब वाकई बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि 1 महीने के बाद में इनका जब नामकरण होगा तो किन किन नाम से इनको पुकारा जाएगा और जो नाम होंगे वो निश्चित रूप से इनके व्यवहार को बता भी रहे होंगे। जी पंकज जी, जैसा कि बात करें तो एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में चीतों का पुनर्व्यवस्थापन तब माना जाएगा जब चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। तो एक बड़ा टारगेट रखा है कि 500 चीतों की संख्या, फिलहाल तो 8 है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी होगी वहां पर वन विभाग के लिए, वन अमले के लिए। निश्चित रूप से, और कूनों के लिए कि अच्छी बात है लेकिन जिम्मेदारी की बात भी है, क्योंकि जो 3 नर हैं और 5 मादा हैं, इनके माध्यम से जो है वो संख्या में बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे। और ये तय है कि लगभग 1-2 साल के अंदर जो है एक अच्छी बड़ी संख्या चीतों की हो जाएगी मध्य प्रदेश, हमारे देश में। मध्य प्रदेश के बाद में जब ये बढ़ेंगे तो देश के बाकी हिस्सों में भी शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वो एक बार जब मध्य प्रदेश में रहेंगे तो भारत के क्लाइमेट में रहना सीख जाएंगे। तो जो इनके बच्चे होंगे, जो इनकी ब्रीडिंग होगी, वो जो है अब उसे वो हिंदुस्तानी नस्ल की होगी। तो कुछ समय के बाद में जो है वो संख्या बढ़ेगी और जैसा आपने बताया कि 500 की संख्या के बाद में ही ये तय होगा। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट भी सरकार के द्वारा अभ्यारण्य को दिया होगा कि बहुत जल्दी जो है इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। जी, जैसा कि अगर देखा जाए पंकज जी कि कई 8 चीते मिलने वाले हैं नेशनल कूनो पार्क को, इसके अलावा अगर अन्य जानवरों की, जीव जंतुओं की बात करें तो और कौन कौन से जीव जंतु हमें नेशनल पार्क में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो खासतौर पर नेशनल पार्क की बात की जाती है तो वहां पे ये कोशिश की जाती है कि देश भर के जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उन्हें वहां पर रखा जाए। जो बाघ हैं, जो शेर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी संख्या में कमी हो रही है। इसके अलावा जो घड़ियाल है वो भी लगातार घटते जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बाकी जानवर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नील गाय जो होती है वो भी एक्सटिंक्ट हो रही है, वो भी विलुप्त हो रही है, वो भी दुर्लभ होती जा रही है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यह कोशिश की जा रही है कि उनकी संख्या में इजाफा किया जाए। तो हर वो जानवर यहाँ कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, बाकी जानवरों के अलावा जो खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी समाप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से वहां पर रखकर उन्हें माकूल क्लाइमेट दिया जाएगा, बेहतर जो है क्लाइमेट देकर कोशिश की जाएगी कि उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हो और अधिकतर जानवर जो है वो देश के यहाँ मिलेंगे। बाकी अब तो दुनिया भर के जानवर भी देखने को भविष्य में मिलेंगे यहाँ। जी पंकज जी, जैसा कि बात करें तो मंच भी तैयार कर लिया गया है। कौन कौन से मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं? क्या तैयारियां की गई है वहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो एक बहुत प्रोटोकॉल जो है उसका भी वहां पर एक पालन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जो है वहां पर पहुंच गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। बाकी जो जितने भी विधायक हैं वहां पर वो पहुंच गए हैं। प्रदेश के जो मुख्य जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे भी लोग वहां पर पहुंचे हैं जो वन विभाग से संबंधित हैं, जो वन के पुराने जो डीएफओ रहे हैं, जिन्हें इस बात का अनुभव है कि जानवरों को कैसे हस्तांतरण किया जाता है, उसके हस्तांतरण के बाद में किस ढंग का व्यवहार उनके बदलाव आता है, वो भी वहां लोग पहुंचे। तो लगभग 1000-1500 लोगों की संख्या वहां पर मौजूद है और बहुत खूबसूरत डिजाइन किया गया है मंच को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद वहां पहुंचने वाले भी हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी वहां पर इसके अलावा भी चीतों को छोड़ने के अलावा वो जो दल है जो लेकर आया है और जो कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जो दल है उनसे मुलाकात करेंगे और किस ढंग की उनकी प्लानिंग है इन चीतों को रखने की, उससे बातचीत करेंगे। स्व सहायता महिला समूह है तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा गया है और लगभग आधे पौन घंटे लगभग वहां पे नरेंद्र मोदी वहां रहेंगे और उसके बाद में वहां से निकलेंगे। जी पंकज जी, जैसे कि बात की जाए तो 11 बजे तो कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बड़ी सौगात दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में वो बच्चों से भी मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही अपना जन्मदिन एक अनोखे तरीके से मनाएंगे। किस तरीके की तैयारी की जा रही है उनके जन्मदिन? बिल्कुल देखिए, स्कूल के बच्चों को वहां पर बुलाया गया है और नरेंद्र मोदी जो है वो अभ्यारण्य में छोड़ने के बाद में इन 8 चीतों को, उसके बाद में बच्चों के साथ में अपना जन्मदिन मनाएंगे, बच्चों के साथ में अपनी बातचीत करेंगे, साझा करेंगे और उनके भविष्य के बारे में उनसे बातचीत करेंगे कि इन बच्चों में क्या पोटेंशियल है और वो क्या करना चाहते हैं, देश के बारे में वो क्या सोचते हैं और कैसे बेहतर हमारा देश हो सकता है। वन्य प्राणियों के लिए उन बच्चों के मन में क्या है और कुछ सवाल जो है उनके भविष्य को लेकर होंगे, कुछ सवाल वन्य प्राणियों को लेकर होंगे और कुछ सवाल जो है देश की आगे कैसे किस तरह का देश देखना चाहते हैं उस पर बातचीत होगी। पंकज जी, जैसे कि इतिहास की बात कर ली जाए अब चीतों की, तो 1952 में कहा जाता है कि 1952 में सबसे आखिरी चीता था जिसे मार दिया गया था। तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो कैसा इसका इतिहास रहा है? देखिए, ये बड़ा विडंबना वाली बात है कि हमारे देश में बाकी हम जानवरों के प्रति तो हम जो है सचेत रहे, लेकिन चीतों के प्रति पता नहीं क्यों ये बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग जो है वो उनको हम समझ नहीं पाए और उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई, हम उस जाति को बचा नहीं पाए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि चूंकि 70 साल हो गए हैं और 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, तो वो जो ऊहापोह थी कि हम गुलामी से निकले थे और हमें नई नई आजादी मिली थी, नए संघर्ष थे, नई जो है वो योजनाएं बनाने पर काम करना था, देश एक अलग तरह के माहौल से निकल रहा था। जी, हो सकता है कि शायद हम अपनी दूसरी समस्याओं में उलझे रहे और वन्य प्राणियों के प्रति उतने ज्यादा उदार नहीं रह पाए, उतने सचेत नहीं रह पाए। चीते जो विलुप्त हो गए, शायद यही कारण रहा कि 70 साल के बाद में अब हम चीतों पर ध्यान दे पाए। ये नरेंद्र मोदी सरकार की भी अपनी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी की भी अपनी उपलब्धि है, मध्य प्रदेश की भी अपनी उपलब्धि है कि निश्चित रूप से अब हम जो है चीतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी कि अब देश उन समस्याओं से निकल गया है जिन समस्याओं से हम 2-4 हो रहे थे। जी, अब हम जो है उन चीजों को देख पा रहे हैं जिनको हमने छोड़ दिया था इतिहास। बिल्कुल। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम वन्य जीवों को सहेजने के लिए एक बड़ा यहाँ पर काम किया जा रहा है और उसी के साथ ही प्रदेश की जनता को एक बड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जाएगा, जहाँ पर उनका सीधे तौर पर कूनो नेशनल पार्क में एक बड़ी सौगात देने के साथ ही लोगों को एक मैसेज देना है कि जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, क्योंकि वन्य जीव है तो उसी के साथ में आम जीव भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज इतिहास बनने वाला है। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ने वाले हैं और इसी के चलते एक बड़ी सौगात यहां पर मानी जा सकती है मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही साथ भारत देश के लिए भी, क्योंकि देखिए 70 साल के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बड़ी सौगात दी जाएगी। 1952 की बात कर ली जाए तो 1952 में आखिरी चीते थे जिन्हें मार दिया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक भारत देश में एक भी चीते नहीं थे, लेकिन अब इसी के चलते एक बड़ी पहल की जा रही है जिसके तहत अब 70 साल के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी सौगात दी जाएगी। और इसमें खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बनने के साथ ही साथ लेपर्ड स्टेट भी कहा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े गौरव की बात है और इसी के चलते आम जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब से ठीक 8 मिनट बाद यानी कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों की सौगात देने वाले हैं देश की जनता को। बहरहाल इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।